बीजेपी तो वो है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, तो वही खत्म चल रही है अभी उनकी। अब देख लो क्या हो रहा है, 5 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब उनने क्या करा था, और उनकी इस राज्य में देख लो क्या दयनीय स्थिति हो रही है। और विधायकों के ऊपर काफी आरोप लग रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही है उनसे मुलाकात नहीं करे, आप दिनों दिन मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित परिवारों से। कई मर्डर हो चुके, महिलाओं के कड़े काटे जा रहे हैं, पैर काटे जा रहे हैं, चैन लूटी जा रही है, मंगलसूत्र तोड़े जा रहे हैं, महिला बेचारी बेवाप्त है, असुरक्षित है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, तस्वीरें है बांदीकुई थाना क्षेत्र से, जहाँ पर महिलाओं के साथ में दिनों दिन अपराध बढ़ रहा है। उसी को लेकर के मैं बात करूंगा सांसद साहब, दिनों दिन महिलाओं के साथ में अपराध बढ़ रहा है। मैंने बहुत कवरेज करी है बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की, बात करते हैं बसवा थाने की ज्यादातर बात करते हैं। तो सर ऐसा पूरे प्रदेश की स्थिति जब से सरकार बनी है बहुत ज्यादा खराब है, कानून व्यवस्था खराब है, ड्रग माफिया बढ़ रहे हैं, विकास के काम सब रुक रहे हैं, और दौसा जिले में स्थिति यही है, सबसे ज्यादा बांदीकुई की स्थिति खराब है। अब क्या कारण है क्या नहीं है, यहाँ पर देखना गैंगवार हो रहे हैं, कई मर्डर हो चुके, महिलाओं के कड़े काटे जा रहे हैं, पैर काटे जा रहे हैं, चैन लूटी जा रही है, मंगलसूत्र तोड़े जा रहे हैं, महिला बेचारी बेवाप्त है, असुरक्षित है, और भी बहुत से ऐसे मुद्दे जिनको लेकर के मिसयूज सरकार का लोग कर रहे हैं, और जनता प्रताड़ित है, जनता परेशान है। और इसी को लेकर के पहले भी हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी GR कन्हा जी, जिला अध्यक्ष जी ने प्रशासन को इन बातों से अवगत कराया था, लेकिन उसको कोई सकारात्मक रिजल्ट अब तक नहीं आए। आज हमने काफी जिले स्तर के कार्यकर्ताओं को बुला करके और प्रशासन को अवगत कराया, क्योंकि कांग्रेस एक अनुशासित पार्टी है और समय रहते इन सब चीजों पर रोक नहीं लगी तो आने वाले टाइम पे जिला स्तर पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इतनी सारी वारदात हो गई है, गिरफ्तारी कल वाली जो घटना हुई थी, परसों वाली घटना हुई थी, उसी में गिरफ्तारी हो, बाकी घटनाएं ऐसा वो घटना की भी गिरफ्तारी इसलिए हुई है कि प्रशासन को पता था और कांग्रेस आज धरना प्रदर्शन करेगी केवल सांत्वना के छांटे देने के लिए। ये हमारा आपके माध्यम से सबके माध्यम से कहना है कि जितनी भी घटनाएं हुई है सब पे पुलिस प्रशासन सरकार तुरंत कार्रवाई करे, नहीं तो फिर कानून व्यवस्था खराब होगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार की। मोदी जी का एक बयान आया था कि जेवरात मत खरीदो, सोना मत खरीदो, उसके बाद में इतनी सारी वारदात बढ़ रही है। ऐसा मोदी जी इतने बड़े हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, सब आदमी समझो क्या बयान देते हैं इनके लोग। जब देश के प्रधानमंत्री की स्थिति ये है तो नीचे वाले की स्थिति क्या होगी। उसके लिए हम क्या जेवर मत खरीदो, सोना मत खरीदो, वो तो कहें घर से बाहर मत निकलो, ये प्रजातंत्र में और जनता की सारी चीज होती है। जनता सोना भी परचेज करती है, जनता डीजल जलाती है, जनता बाहर भी निकलती है, जनता जेवर भी फेरेगी, जनता कड़े भी फेरेगी, जनता मंगलसूत्र फेरेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी ये है अब उन सबको क्राइम को रोके। ये कोई जवाब नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी का उनका, अब महंगाई रोकने लिए सोना मत खरीदो, डीजल मत खरीदो, पेट्रोल मत खरीदो। जब फिर सरकार का क्या काम रहेगा, हम घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो सरकार क्या करेगी। इसलिए उनके इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूँ। विधायकों के ऊपर काफी आरोप लग रहे हैं कि जो घटनाएं हो रही है उनसे मुलाकात नहीं करे, आप दिनों दिन मुलाकात कर रहे हैं पीड़ित परिवारों से। देखिए आप कंटिन्यूस देख रहे हैं, इन 1.5 महीने में 7 महिलाओं के किसी का मंगलसूत्र छीन लिया, किसी के पैर काट दिए, किसी के कानों में से बाड़ी छीन ली, उनके कान घायल कर दिए। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी विडंबना है। और गांव की महिलाएं तो बेचारी खेत में तो काम करेंगी, जो खेत में काम करना ही उनके लिए दूभर हो रहा है, तो इससे बड़ा और क्या प्रजातंत्र में इससे बड़ा और क्या अन्याय हो सकता है। तो मैं बार बार ये मैसेज दे रहा हूँ पुलिस को भी, प्रशासन को भी, कि इस पे बहुत एक तरह से सख्ती से संज्ञान लेके इनको पकड़ें। अभी क्या आश्वासन दिया है सरकार का? अब देखिए इन्होंने, पुलिस ने तो ये कहा है कि हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और आगे जो भी जिस तरह की भी जो घटनाएं हो रही है उन पर रोकने का पूरा प्रयास करेंगे। देखते हो इतनी वारदात और यहाँ पर देखने को मिल रही है। सरकार फेल है, कानून व्यवस्था फेल है, और जिस तरह घटनाएं हो रही है क्षेत्र में उससे तो लगता है सरकार कोई है ही नहीं। तो हमने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से पुलिस के अधिकारियों को ज्ञापन दिया है, और जैसे हमारे सांसद महोदय ने किया कि ये जो अपराधियों को तुरंत नहीं पकड़ा गया तो जिले स्तर पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप लेडीज हो, महिला हो, आप महिलाओं के साथ इतना अपराध बढ़ रहा है, किस तरह देखते हो? नहीं, अपराध तो महिला और पुरुष सबके साथ सबके लिए समान ही होता है। ये चीज बहुत जो चल रही है, जिस तरीके से जेवर चोरी हो रही है, घर के अंदर ही महिलाएं जब सुरक्षित नहीं है तो कहीं न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन और सरकार के ऊपर बहुत एक बड़ा सवाल उठाते हैं कि किस तरीके की है कि घर के अंदर ही जब सुरक्षित नहीं है आदमी, तो रोड पे चलता हुआ बाहर तो आदमी को कुछ कह ही नहीं सकते। बाहर आदमी व्यापार करने जाता है, वहाँ सुरक्षित, जब घर में सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे बोल सकते हैं। आज क्या संदेश दिया आपने महिलाओं को, किस तरह जागरूक होना चाहिए? जागरूक तो हम तो यहाँ पे प्रशासन को जागरूक करने आए हैं कि जब ये बताइए जब महिलाओं को रोड पे आने पड़ गया तो आप ये देखिए कि परिस्थिति कैसी चल रही है यहाँ पे, कितनी दयनीय परिस्थिति है कि महिलाओं को घर छोड़ के अपने बाहर आके यहाँ पे पुलिस के सामने, अपना प्रशासन के सामने अपना दुख दर्द बताना पड़ रहा है कि हमको देखो हमारे घर के अंदर हम सुरक्षित नहीं रहती, हम दिन रात मेहनत करते, कैसे से वो करते हैं, और हमारी जो
धन है या जो भी उनका सोना जेवर है वो नहीं रह पा रहे। मैं देख रहा हूँ, दिनों दिन कवरेज कर रहा हूँ, बसवा थाने की बात करते हैं, महिलाओं के साथ में दिनों दिन वारदात हो रही है, कभी कभी कड़े लूटे जा रहे हैं, कभी कुंडे लूटे जा रहे हैं, कभी और कुछ वारदात हो रही है। इतनी सारी वारदातें खुलेआम बीजेपी सरकार में देखने को मिल रही है। नहीं, ये बात सही है। मुझे लग रहा है कि बहना बीजेपी सरकार का एक ही मुद्दा है कि वो हमेशा युवाओं को, लोगों को भटकाती है, कभी किसी नाम पे कभी किसी नाम पे, कि शिक्षा की तरफ उनको जागरूक करती नहीं है। और इसी का ये देन है कि लोग बाग अब चोरी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार, जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे बीजेपी का एक नारा था, महिलाओं पर नहीं सही राजस्थान अत्याचार, वही अत्याचार देखने को मिल रहा है। अब जो बीजेपी तो वो है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और, तो वही खत्मी चल रही है अभी उनकी। अब देख लो क्या हो रहा है। 5 साल पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब उनने क्या करा था, और उनकी इस राज्य में देख लो क्या दयनीय स्थिति हो रही है।